बड़े बड़े अधिकारी पीते हैं, बड़े बड़े लोग पीते हैं दारू। खुले आपके माइक पर मैं बोल रहा हूँ। जितना नाम मांझी जी ने जो कहा है वो सच बात बोला है। गरीब पिया तो पियक्कर है, बड़ा आदमी पिया तो अय्यास किया, बंद कमरे में पिया, 10,000 का बोतल पिया, बाहर जाके पिया, झारखंड में पिया, नेपाल में पिया, यूपी में पिया। कोई खोजने वाला उसको है क्या? नीतीश कुमार जी का है। IAS IPS को पकड़ेंगे जो जा करके झारखंड में और रांची में और नेपाल में, काठमांडू में, गोरखपुर में और यूपी में सब जगह जाके जो ये दारू पीते हैं, दिल्ली में जाके जो पीते हैं, उनका कभी जांच हुआ, कभी पकड़ा है इनके लोग? सभी लोग शहनी वो जहाँ में आ रहे हैं निषाद समाज को एकजुट करने, और वो कह भी रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा वाले राम मंदिर को बनवाए हैं, सबको जो दिए है वादा किए हैं, उसी तरह से हम भी निषाद समाज को एकजुट करेंगे और निषाद समाज के लिए जो सोचेगा पार्टी, उस पार्टी में मुकेश मोह माया को भंग करना चाहिए, लोभ लालच को भंग करना चाहिए। और निश्चित रूप से सहनी समाज हमेशा बीजेपी के साथ है, रहा है। जो मेरे साथ रहेगा उसका नैया पार होगा। नहीं, मेरे साथ रहेगा और नैया पार होगा, ये भूल उनकी है। जो राम के साथ रहेगा उसका नैया पार होगा। क्या लगता है बीजेपी वाले पैर धोएगा मुकेश सहनी का या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, जनता को सबको पैर धोना है, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे VIP के लोग हों, चाहे जदयू के। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन मतलब मालिक जनता है, जनता का पैर पर। नीतीश कुमार जी विफल हो चुके हैं। शराबबंदी में समीक्षा करके शराबबंदी को खोल देना चाहिए, क्योंकि साहब कम से कम रेवेन्यू तो आए। गलत शराब से लोग तो नहीं मरेंगे ना। जो जहरीली शराब पी रहे हैं, आए दिन जहरीली शराब क्या बड़े लोग पिएंगे? उनको सेंस है, उनको अवेयरनेस है। क्योंकि पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। पुलिस दारू के पीछे पागल है, दो तरह से पागल है, या तो पकड़ने में पागल है या पैसा कमाने में पागल है। तो वही दारूबाज जो दारू पीता है, पिस्टल खरीदता है, अवैध कमाई होता है, और जब नशा, गलत तरह का नशा कीजिएगा तो ब्रेन को कैप्चर कर लेता है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय और औराई के कद्दावर विधायक है मुकेश सहनी, वो जहाँ में आ रहे हैं निषाद समाज को एकजुट करने, और वो कह भी रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा वाले राम मंदिर को बनवाए हैं, सबको जो दिए है वादा किए हैं, उसी तरह से हम भी निषाद समाज को एकजुट करेंगे और निषाद समाज के लिए जो सोचेगा पार्टी, उस पार्टी में मुकेश सहनी जाएगी। निश्चित तौर पे मुकेश जी बोचारा, स्वागत है उनका, और लोकतंत्र में सब नेताओं, सब दल का स्वागत है। विचारधारा हमारे पार्टी से उनका मिलता है। राम के लिए सोचा है उसको सब लोग काम करते हैं, और राजा निषाद ने भी राम जी के लिए सेवा किया था। और निश्चित तौर पे उनको ये सब कहने का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज, समरस समाज, सभी जाति, सभी धर्म, सभी जमात के लोगों के लिए काम अगर किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, वो जरूर साथ में रहेंगे, और साथ में आना भी चाहिए उनको। थोड़ा मोह माया को भंग करना चाहिए, लोभ लालच को भंग करना चाहिए। और निश्चित रूप से सहनी समाज हमेशा बीजेपी के साथ है, रहा है और रहेगा। और वोटर का भी मन है। निश्चित तौर पे समाज को इकट्ठा करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, और शिक्षा के प्रति उनको समाज को जागृत करके जो गलत काम में प्रवेश में सहनी समाज जो जा रहे हैं, उनको इस पर अध्ययन करके समाज सुधार का काम भी करना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ रहेगा उसका नैया पार होगा। नहीं, मेरे साथ रहेगा और नैया पार होगा, ये भूल उनकी है। जो राम के साथ रहेगा उसका नैया पार होगा। तो क्या लगता है बीजेपी वाले पैर धोएगा मुकेश सहनी का या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, जनता को सबको पैर धोना है, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे VIP के लोग हों, चाहे जदयू के। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन मतलब मालिक जनता है, जनता का पैर पखारेंगे। हमारे आदरणीय मोदी जी एक स्वच्छता कर्मी को पैर पखारते हैं, बात समझ रहे हैं ना? सफाई कर्मी का पैर पखारते हैं, जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी उनका पैर चरण स्पर्श करते हैं। तो हमारी जो सोच, हमारी जो भावना है, हम डाउन टू अर्थ, नीचे जो अति पिछड़ा, जो सबसे नीचे पैदान पर बैठा है, उसका हम सेवा करना चाहते हैं ना। तो हमारे पार्टी के साथ वैसे लोग जुड़े हैं और आगे भी जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे, और सब समाज के लोग वोट इस बार देने जा रहे हैं। मंत्री जी 75% दे दिया गया है आरक्षण, क्या इस पे स्वागत है? सरकार का नियम है, पालन हुआ, हम लोगों ने समर्थन किया। 65% का आरक्षण मिला, 10% सवर्णों का आरक्षण है। जो 100% आरक्षण करे, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे कहने का मतलब है कि उसमें देखना चाहिए कि किसकी कैसी स्थिति है, उसके अनुसार काम करके सबको लाभ पहुँचे, ये विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए। कल जीतन राम मांझी आए थे मुजफ्फरपुर, वो कह के गए कि जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो रात को पति पत्नी शराब पीते हैं 10 बजे रात को। इसमें मेरे नजर किया जाए। सच्चाई ये तो सच्चाई बात है। ये बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी जो चलाए गए थे, शराबबंदी विफल हो गया, माफियाओं सफल हो गए, और जो पकड़ाता है वो चोर कहलाता है, जो नहीं पकड़ाता वो चोर नहीं कहलाता है। बड़े बड़े अधिकारी पीते हैं, बड़े बड़े लोग पीते हैं दारू, खुले आपके माइक पर मैं बोल रहा हूँ। जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो सच बात बोला है। गरीब पिया तो पियक्कर है, बड़ा आदमी पिया तो अय्यास किया, बंद कमरे में पिया, 10,000 का बोतल पिया, बाहर जाके पिया, झारखंड में पिया, नेपाल में पिया, यूपी में पिया। कोई खोजने वाला उसको है क्या? नीतीश कुमार जी का है हिम्मत? अपने IAS IPS को पकड़ेंगे जो जा कर के झारखंड में और रांची में और नेपाल में, काठमांडू में, गोरखपुर में और यूपी में सब जगह जाके जो ये दारू पीते हैं, दिल्ली में जाके जो पीते हैं, उनका कभी जांच हुआ? कभी पकड़ा है इनके लोग? सभी लोग पीते हैं। आप नीतीश कुमार जी विफल हो चुके हैं। शराबबंदी में समीक्षा करके शराबबंदी को खोल देना चाहिए, क्योंकि साहब कम से कम रेवेन्यू तो आए। गलत शराब से लोग तो नहीं मरेंगे ना। जो जहरीली शराब पी रहे हैं, आए दिन जहरीली शराब क्या बड़े लोग पिएंगे? उनको सेंस है, उनको अवेयरनेस है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो गांव में गवई, गवार, सहनी, जादव, नुनिया, ततमा, मुसहर, ऐसे जाति समाज के जो लोग हैं, जो देखते थे कि मिठा से कुछों से घोर के बना लेते हैं, केमिकल क्या डालना है, नहीं डालना है, यूरिया डालना है, ये सब चीज़ को मात्रा कम या बेसी हो गई या अधिक दिन हो गया, वो पीता है, आँख की रोशनी गायब हो जाती है, मर जाते हैं लोग। अभी जादव समाज का 5 आदमी मरा है, 1 का पोस्टमार्टम हुआ, 4 का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के अंदर बाचोपट्टी पंचायत में नरहर गांव है, नरहर बाबू में मरा है, सभी यादव समाज के लोग हैं। बैकुंठपुर विधानसभा के अंदर ये घटना घटी है, वहाँ लोग मरे हैं, छपरा में मरे हैं, मोतिहारी में मरे हैं, सिवान में मरे हैं, मुजफ्फरपुर में मरे हैं। यानी आए दिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कि आपकी सरकार को रेवेन्यू भी आवे और लोग गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से न मरे। ठीक है, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, आप सफल कराने में असफल हो गए, इसलिए आपको पुनर्विचार करना चाहिए। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं, क्या ये जायज़ है? देखिए, राहुल गांधी की बात को कहना, उनको लोग पप्पू कहता है, वो किसी काम के नहीं है, उनको न घर के न घाट के हैं। एक खानदानी वही है, वंशावली के आधार पे सत्ता मिलना चाहिए, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे कांग्रेस हो, सब चोर चोर मौसेरा भाई है। तो उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है, उसमें कोई उसमें व्यवस्था ही नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है, वो कहीं के नहीं है, किसी काम के नहीं है। अपराध को लेकर क्या कुछ? अपराध तो चरम सीमा पर है। अब आपको मीडिया के लोगों को क्या कहना, आप तो खुद सब चीज़ को कवर करते हैं। ये पूरे बिहार में अपराध मुक्त सरकार बनाने की बात करते थे और प्रयास भी इन्होंने किया था, लेकिन जब से संगत का प्रभाव पड़ा है महागठबंधन के साथ, अपराध चरम सीमा पर है। आए दिन घर में एक सामूहिक हत्याएं हो रही है। मेरे क्षेत्र में हुआ जजुआर में, मतलब एक ही व्यक्ति परिवार में 5 लोगों को गोली मार दिया। लखीसराय में एक ही परिवार में 5 लोगों को गोली मार दिया। तो ये नरसंहार का रूप ले रहा है, जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो एक ही परिवार, क्योंकि पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। पुलिस दारू के पीछे पागल है, 2 तरह से पागल है, या तो पकड़ने में पागल है या पैसा कमाने में पागल है। तो वही दारूबाज जो दारू पीता है, पिस्टल खरीदता है, अवैध कमाई होता है, और जब नशा, गलत तरह का नशा कीजिएगा तो ब्रेन को वो कैप्चर कर लेता है। स्मैकियर हो गया, गंजेरी हो गया, भंगेरी हो गया, ये तमाम लोग सुरूर चढ़ता है और जाके गोली मारता है। 5,000 10,000 में ठेका लेता है गोली मारने का। तो पुलिस का इकबाल, DGP का इकबाल या गृह मंत्री यानी मुख्यमंत्री जी का इकबाल समाप्त हो चुका है। जिस बिहार का मुखिया अगर सही होगा, एक चींटी नहीं हिल सकता। जिस थाने का एक दरोगा सही होगा, एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो निश्चित तौर पे सब लोग मिलजुल के, नेता, सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी सब मिलकर के जनता को गर्त में धकेलने का काम कर रही है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School.